जी। हाँ जनाब, क्या हो रहा है? कैसा लग रहा है आपको ये रश? रश तपा रहा है मुझे रश। हमेशा की तरह। और नहीं तो क्या, अब जरूरत क्या है इसकी? अब लोग जो मोटरवे पे जा रहे हैं उनके लिए भी नाका। हाँ, वैसे आपको नहीं लगता ये जो बीच में जितने ही हर्डल्स रखते हैं ये इनसे रश ज्यादा हो जाता है कम होने के बजाय? बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिस मकसद के लिए रखते हैं कि भाई ये लाइन ऑर्डर है, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी, ये और खराब होगी, है ना? और ये तो ज्यादा डेंजरस नहीं सिक्योरिटी के लिए? बिल्कुल ज्यादा डेंजरस है। आपको नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। सिक्योरिटी इदारे जो भी काम करते हैं वो करते हैं इन्फॉर्मेशन की बेस पे। उनको इन्फॉर्मेशन होती है भाई फलां गाड़ी फलां आ रही होगी, जो उसमें मवाद होगा वगैरह। हमें तकलीफ देने की क्या जरूरत है? अब ये नसीम कोच है, अब ये बीच में आ गया, घुस गया, हमसे पहले निकल गया। अब इसको कौन कहे? अब ये सिक्योरिटी वाले उसको कहते हैं ना भाई तू किसी का हक मार के क्यों निकल के जा रहा है? हक मारा है ना इसने हमारा, पिछली कितनी गाड़ियों को। ये तो नहीं कह सकते ना सिक्योरिटी वाले इनको। ना कहें, कम से कम सिक्योरिटी पे खड़े हैं, किसी को कह सकते हैं भाई सारे लाइन में आ रहे हैं, तुझे तकलीफ है, मोशन है तुझे? हाँ ये तो है। बस अब वो हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो आप बताएं, इस तरह की रुकावटें डालने से फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अवाम क्या करे? अवाम क्या कर सकती है? कुछ भी तो नहीं। अवाम कर सकती है, अवाम किसी प्लेटफॉर्म पे जाके आवाज उठा सकती है कि भाई हमें इससे तकलीफ है, तो बराए मेहरबानी इनको कहें कि चलो ठीक है सिक्योरिटी सही, आपने 2 लाइनें ओपन की तो 4 लाइनें ओपन करो। हाँ, और अपनी नफरी जहाँ पे आपने 2 पुलिस वाले खड़े किए हैं 5 खड़े करें। 4 लाइनें कहाँ से ओपन करें? जहाँ खुली रोड मिलती है अवाम खुश होती है, उस खुली रोड के ऊपर आगे जाके नाका लग जाता है। यही तो गलत बात है, यही तो कह रहा हूँ कि अवाम अगर किसी फोरम पे अब फोरम यह है पुलिस को कंट्रोल करती है इंटीरियर मिनिस्ट्री में जाके दरख्वास्त दी जाए, किसी फोरम पर को कहा जाए कि बराए मेहरबानी ठीक है आप चेक पोस्ट बनाए, हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन कम से कम हमारी इतनी स्पेस तो छोड़ें कि हम फंसे ना। हाँ, जैसे अब ये देखें ये अब ये चारों के चारों लाइनें खुली हैं, अब जो जहाँ भी जा रहा है आराम से जा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वहाँ भी 2 लाइनों की जगह पे 4 हमें काउंटर्स बना दिए जाए, अब हम आराम से गुजर सकते हैं। अवाम को क्यों ये अवाम को सहूलत है? अवाम को इसलिए इनका काम है अवाम को तंग करना। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, तंग करके इनको क्या मिलता होगा? खुशी, वही जो हर गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलती है। अच्छा, तो जिसके पास पावर होती है वो जब तक तंग ना कर ले उसको खुशी कहाँ मिलती है? तो फिर इन पुलिस वालों और इनके घर पे जाके फिर हम खुशी मनाते हैं। उनके घर पे जाके खुशी? हाँ, क्या मतलब? उनके जाके दरवाजे तोड़ेंगे, वो तंग होंगे तो हम भी खुश होंगे। आपको दरवाजे तोड़ने के लिए तो पहुंचने ही देंगे ना? जैसे हाँ, हम पहुंच जाएंगे। कैसे? जैसे हर बादशाह शख्स पहुंच जाता है। कहाँ पे? दरवाजों पे। किसके दरवाजे पे? ये हमारे यहाँ 2 दिन पहले एक वाकया हुआ। क्या? हमारे जो पड़ोसी है ना, वहाँ पे काम हो रहा है, घर का रगड़ाई का काम हो रहा है, तो सारी रात उसकी रगड़ाई की आवाज आती रहती। अच्छा। हुआ ऐसे कि जनाब वो जो पड़ोसी तंग थे, रात को 1 बजे उन्होंने रगड़ाई शुरू की, हालांकि रात का टाइम था, आराम कर सकते थे। हाँ? वो हजरात जो पड़ोसी ने 3-4 वो जनाब उस ओनर के घर पे जाके बैठ गए, सर हमें यहाँ पे बिस्तर चाहिए। उनका 2 गलियों के पीछे उनका घर था। अरे बाबा क्यों बिस्तर चाहिए? आपकी रगड़ाई और जो नया घर आप बना रहे हैं उसमें रगड़ाई चल रही है, हमारी नींदें खराब, बराए मेहरबानी आप अगर हमें जगह दे दे, हम यहाँ पे सो जाते हैं, हमें आपको तो कोई तकलीफ नहीं है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, तो ये जो जिन्होंने भी इनको ऑर्डर्स दिए हैं कि जाए जनाब और लोगों को तंग करें, तो हम भी उनके मोहल्ले में जाके बैठ जाते हैं। हाँ, लेकिन हर एक का मोहल्ला ढूंढना पड़ेगा। बेहतर नहीं है हम इनके किसी हेडक्वार्टर के सामने, किसी हेड ऑफिस के सामने, या किसी ऐसी जगह पे जो वाकई हमें पता भी हो ना, तो ठीक है, वहाँ जाके बैठे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जाते हैं, कुछ अवाम अगर थोड़ी हिम्मत करे, तो ये मैसेज है उस अवाम के लिए, थोड़ी हिम्मत करे, 15, 20, 30 लोग मिलके और जाके उसको कहे बराए मेहरबानी करते। इंसान कितना भी सख्त हो, कितना भी प्रोटोकॉल का मारा हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर
20, 25 या 50 बुजुर्ग आके उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो शर्मिंदा तो कम से कम होगा। लेकिन आपको नहीं लगता हर मिनिस्टर के साथ उसकी पॉलिसी चेंज हो जाती है? अब मसलन एग्जांपल लें आप। हाँ दे एग्जाम्पल देते हैं, लेते नहीं। हाँ अच्छा एग्जांपल लें आप, फिर ले। जैसे अच्छा सुने ना, हाँ सुना। जैसे जब शेख रशीद बना मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, ठीक है, तो ये जितने थे हर्डल्स थी और इस्लामाबाद के अंदर जितनी चेक पोस्ट थी उसने ख़त्म कर दी। शेख रशीद साहब की आपने क्या बात की है, वो तो आए हैं निचले तबके से, तो उनको एहसास है कि भाई लोग कितनी मुश्किल से गुजरते हैं और हमें कितनी आसानी हो गई थी, कितनी आसानी, कोई पूछने वाला नहीं था, आराम से हम पहुंच जाते थे। लेकिन अब आप देखें तो वो जो गेट्स बन रहे हैं और बिल्कुल ही क्लोजर हो गया है और मजीद हम तंग होना शुरू हो गए हैं। आपको नहीं लगता हर मिनिस्टर के साथ पॉलिसी भी तो चेंज हो जाती है? तो किस किस के लिए आवाम जाके और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के आगे खड़ी होगी हर दफ़ा? मतलब हर 15 दिन बाद पॉलिसी भी तो ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो। तो फिर आवाम को चाहिए कि वो अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या लॉ इन्फोर्समेंट इदारे नहीं सुन रहे तो इस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसका दरवाजा खटकाया जा अरे सकता आपने है। क्या बात की, वहाँ सुनवाई किसकी होगी? आवाम की। हाँ आवाम की हो ही ना जाए सुनवाई। अरे बाबा, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा कभी तो सुनेंगे। वही तो बात है एक ना। आवाम अगर अपील करेगा उसकी तो नहीं, लेकिन अगर 100 बाशऊर शहरी जाएंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? इत्तेहाद की जरूरत है। इत्तेहाद की जरूरत तो है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन सुनवाई वाला फोरम भी तो आप देखें कि आप चलें यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितने केसेस पेंडिंग होते हैं, लेकिन जब किसी बड़े का आता है केस तो वो फौरन सुना जाता है, संडेज को भी सुन लिया जाता है और हमारे लिए मंडेज भी अवेलेबल नहीं होते। इसी वजह से नहीं होते ना कि हम में इत्तेहाद नहीं है, इंडिविजुअल बेसिस पे अकेला अकेला जाके दरवाजा नॉक करता है। तो किसी अकेले का इशू है तो अकेला ही जाएगा ना? नहीं, ये तो हम सबका इशू है। हाँ लेकिन ये हम सबका इशू है और हम हमेशा से इस इशू की वजह से इतने सालों से धक्के ही खा रहे हैं। कभी एक जगह नाका लग जाते, कभी दूसरी जगह प्रोटोकॉल आ रहे, कभी तीसरी जगह। तो बात घूम फिर के आ जाती है हाजरीन और नाजरीन और सुनने वाले के इत्तेहाद की जरूरत है। जब आप में इत्तेहाद होगा, आप खड़े होकर बात करेंगे, अपने हक के लिए बात करेंगे। इवन जो अच्छे ममालिक हैं जहाँ पे पॉलिसीज होती हैं, जो भी होती है, वहाँ भी अवाम अपने हुकूक के लिए खड़े होते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, हर फोरम पे बात सुनी जाती है, लेकिन उसको पेश कौन करे? हम कह के निकल जाते हैं, अब हम निकल आए, यहाँ पहुँच गए। और इस चीज की भी जरूरत है कि हम अगर पॉलिसीज बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं जिससे आवाम को एक लंबे अरसे के लिए सहूलत हो। हमें हर दफा होता है अब मिनिस्टर चेंज होगा तो फिर पॉलिसी चेंज हो जाएगी, अब कोई सहूलत आई है पता नहीं कितने महीनों को, मतलब एक अनसर्टेनिटी तो हर वक्त रहती है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, सितारा की बात में भी वजन है ना? बिल्कुल है। तो ये तो बाशऊर अवाम को आगे आगे बाशऊरियत का सबूत देना होगा। हम सबको मिल के इन चीजों को खत्म करना होगा, ना कि एक अकेला मिनिस्टर और उसकी पॉलिसी। इवन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकते, वो चेंज हो जाते हैं, कल को कोई और आ जाएगा। इसलिए हमें जरूरत है कि हम उनको इस चीज के लिए फोर्स करें कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग करें जिससे एक लंबे अरसे के लिए सहूलत हो, ना कि सिर्फ उसके टर्म तक सहूलत रहे, चाहे वो 6 महीने के लिए, साल के लिए या 5 साल के लिए, लेकिन पॉलिसी रहनी चाहिए 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, एक लॉन्ग टर्म। और इसकी आगाही हम टीवी, अखबारात और मास मीडिया के थ्रू हर किसी को देनी चाहिए कि भाई ये हमारे यहाँ राइट है, हमारा हक है, हम बोल सकते हैं, और इसको लॉन्ग टर्म और बाकायात जो है बाकी आवाम तक पहुँचानी चाहिए। हाँ आप लाइन्स इतने हम टैक्स देते हैं, ठीक है, अभी हम टोल टैक्स देंगे, कभी क्या देंगे, तो बजाय इसके कि आप रोड को बंद करने के या उस पर हर्डल्स लाने के आप स्कैनर्स लगा दें, आप कैमराज ऐसे लगाएं जो कि स्कैन करें, उस चीज़ पे आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग करें ना। हमारे सिक्योरिटी इदारे के बंदा कितनी कुछ सर्चिंग कर लेगा, कितनी आवाम है, किस किस को सर्च करेंगे और किस किस को। फॉर एग्जांपल देखिए, अब हम मोटरवे एम टैग के लिए हमारे पास सिर्फ 2 लाइंस होंगी, ठीक है, और
ان 2 لائن سے کتنی عوام گزرے گی، جبکہ دوسری سائڈ دیکھیں اب یہ کتنی لائنز ایمپٹی ہیں. پر نہیں، عوام کو تنگ کرنا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. اگر یہ تنگ کرنے والی بات ہے تو پھر بھی یہی بات ہوگی کہ اتحاد سے کافی چیزیں آسان ہو جائیں گی. لیکن آئیڈیا تو یہی ہے نا کہ آپ فار ایگزامپل اس ایم ٹیگ سے گزر رہے ہیں ٹول پلازا سے، آپ اوپر سکینرز لگائیں جیسے کہ کنٹریز میں ہوتا ہے، اور جو گاڑی گزر رہی ہے وہ فلی سکینڈ ہو، اور تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس گاڑی میں ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. نہیں، ہاں باقاعدہ اس کا اور QR کوڈ isn't ہوتا it ہے. easy for Easy for masses, not easy for just us and just for one ہاں city, لیکن for اس میں masses. نقصان ہی ہوگا نا. پھر ہم پیسے کتنے کھائیں، ہم کہاں سے لائیں، اتنا بجٹ پہ ہم نے لینا ہے آگے سے، تو وہ ہم کیوں نہ لیں. اس طرح تو ہمیں ون ٹائم انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اور اس طرح ہمیں ہر مہینے بجٹ مل جاتا ہے. اب جیسے یہ انیشیٹو ہے، دیکھو انہوں نے آن لائن سسٹم کیا ہے، ہماری گاڑی آئی خود ہی گزر گئی. ہاں تو یہ سہولت ہے نا. اور ادھر ہی سکینرز لگ جائیں تو یہ جو اتنی لمبی لائنز لگی پڑی ہیں یہ تو نہیں لگی ہوں گی نا. بالکل نہیں لگے ہوں گے. عوام کو بھی فائدہ، حکومت کو بھی فائدہ، ٹائم کی بھی ہاں بچت. بس یہ والا جو ٹیکس ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. اوہو، اچھا آپ بھی صحیح فرما رہی ہیں، ہے نا. لیکن اس پہ بھی حکومت اور عوام ساتھ مل کے چل سکتے ہیں. اصل میں ہم باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور اگر ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے پھر ان کے بارے میں بات بھی نہ کریں. ہاں یہ بھی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تارا ستارہ کے ساتھ اگلے دن اگلے موضوع کے ساتھ، اچھے موضوع کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ.